हेलो फिल्मी शौकीनों। तो मुझे एक दोस्त ने एक मूवी सजेस्ट की और जब मैं उस मूवी को देख रही थी ना, तो मुझे वो बहुत नॉर्मल लगी और मैं यही सोच रही थी कि उसने क्या सोचकर मुझे ये मूवी सजेस्ट की है। पर मैं गलत थी, क्योंकि इंटरवल के बाद जो कहानी दिखाई जाती है ना, उस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और लास्ट में ये कहानी इतना डीप मैसेज देती है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए कड़वा सच होता है। और अगर तुम्हारा दिल ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये मूवी हमसे क्या कहना चाह रही है, तो उसके लिए तो तुम्हें वीडियो एंड तक देखना होगी। तो आओ शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कोर्ट रूम के बाहर, जहाँ पर हमें एक लड़की महती को दिखाया जाता है। और महती ने अपने हस्बैंड राज के ऊपर केस फाइल किया होता है और फिलहाल ये दोनों ही हमें जख्मी हालत में दिखाए जाते हैं। महती ने अपने हस्बैंड राज के ऊपर क्या केस फाइल किया होता है और क्यों फाइल किया होता है, इसके लिए हमें 1 साल के पहले का सीन दिखाया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। पहला महती, दूसरा राज और तीसरी माया। और अब ये माया कौन है, इसका तुम्हें आगे पता चलेगा। और पहले ही सीन में हमें राज को दिखाया जाता है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन होता है। और राज यहाँ पर मीडिया को इंटरव्यू देता है कि प्लास्टिक सर्जरी कितनी इम्पोर्टेंट है और मैं प्लास्टिक सर्जरी क्यों बना, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मीडिया को बताता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर हमें इस कहानी की मेन सेकंड कैरेक्टर माया को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर होती है। और माया हॉस्पिटल अपने दोस्त की सर्जरी के लिए आई होती है और वहीं पर उसे राज दिखता है। और यहाँ पर राज का एक खास दोस्त सत्या भी होता है, जो कि एक सर्जन होता है। और माया जब इन दोनों को देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये तीनों पुराने स्कूल के दोस्त होते हैं और ये तीनों काफी सालों के बाद मिल रहे थे। तो ये अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और चिल करते हैं। और इसके बाद हमें कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर महती को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सीधी और सिंपल होती है और महती की माँ नहीं होती है। घर में केवल महती और उसके फादर ही रहते थे। और महती के फादर महती के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं और वो पंडित को भी महती की फोटो सेंड करके महती के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इसी बीच राज अपने भैया और भाभी के साथ महती के वहाँ आता है। दरअसल कुछ दिन पहले उस पंडित ने महती की फोटो गलती से राज को सेंड कर दी थी। और राज जब महती की फोटो देखता है तो राज को महती पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। और महती का एड्रेस ढूंढकर वो अपने भैया और भाभी के साथ चले जाता है उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए। और साथ ही में राज महती को एक बात बताता है कि जब मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चला, तब मैं तुम्हारा 2 दिनों तक पीछा कर रहा था, ये देखने के लिए कि तुम किस तरह की लड़की हो। पर महती को ये नहीं पता था कि राज उसका पीछा कर रहा है। खैर, उसके बाद राज बोलता है कि महती, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी सादगी, तुम्हारा नेचर बहुत पसंद आया। और इसके बाद राज महती को बिंदास होकर प्रपोज कर देता है शादी के लिए और बोलता है कि शादी करूंगा तो तुमसे ही। और महती जब राज की सारी बातें सुनती है तो उसको राज और राज की सोच बहुत पसंद आती है। और महती के फादर को भी डॉक्टर साहब यानी राज बहुत पसंद आता है। और इसके बाद इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पब में, जहाँ पर माया ड्रिंक कर रही होती है और सत्या उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि राज की शादी फिक्स हो गई है। ये सुनकर माया इमोशनल हो जाती है और माया सत्या को बोलती है कि मैं बचपन से ही राज को बहुत प्यार करती थी और आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ और ना ही मैं उसे अभी तक भूल पाई। पर राज आज तक ये सारी बातें नहीं समझ पाया। और इसके बाद सत्या माया को समझाता है कि माया, अब उसकी शादी फिक्स हो गई है, तुम मूव ऑन कर लो। और दूसरे दिन राज माया के वहाँ जाता है उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए। तो माया बातों ही बातों में रोते हुए राज को प्रपोज कर देती है। और माया एक राइटर होती है, तो वह राज को रोते हुए बोलती है कि अभी तक मैंने जितनी भी लव स्टोरी लिखी है उसमें मैंने तुम्हें और अपने आप को इमेजिन कर कर लिखी है। तो राज उसको समझाता है कि माया, मेरी अब शादी फिक्स हो गई है। और साथ में ही बोलता है कि माया, हो सकता है ये केवल एक अट्रैक्शन है, आगे चलकर तुम मुझे भूल जाओ। और उसको समझाते हुए बोलता है कि माया, अब तुम थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अपने आप पर भी ध्यान दो। और थोड़े दिन बाद महती और राज की शादी हो जाती है और वहाँ पर माया भी उनकी शादी में आई हुई थी। और माया ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और साथ में ही वो अपने आंसू छुपाने के लिए दिन भर चश्मा लगा कर रहती। और महती को देखकर वो जल भी रही थी। और शादी हो जाने के बाद राज महती को बहुत प्यार करता था, उसकी केयर करता था और महती की हर ख्वाहिश को पूरी करता था। और राज महती को इतना अच्छा रखता था कि उसको उसकी फैमिली की याद भी नहीं आती थी। और महती ये देखकर बहुत खुश थी कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माया की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माया का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। और उसी दिन महती को ये भी पता चला था कि महती प्रेग्नेंट है, तो राज को ये बात बताने के लिए जाती है। पर उसी समय सत्या राज को कॉल करता है और महती के एक्सीडेंट के बारे में बताता है।
तो ये सुनने के बाद वो तुरंत ही महती के साथ हॉस्पिटल जाता है और महती इस चक्कर में राज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बता पाती। और जब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तब इन दोनों को पता चलता है कि माया के बचने के 50-50 चांसेस है और माया का ब्लड AB नेगेटिव होता है और उसको ब्लड नहीं मिल रहा था, पर किस्मत से महती का ब्लड भी AB नेगेटिव था। तो महती माया को ब्लड देने का सोच लेती है और महती से नर्स पूछती है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी या आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडीज ब्लड देती है तो उसके होने वाले बच्चे को नुकसान होता है और माँ को भी नुकसान हो सकता है। पर यहाँ माया की सीरियस कंडीशन को देखते हुए महती नर्स को झूठ बोलती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है और वो अपना ब्लड माया को दे देती है। और इसके बाद जब ये माया को देखने जाते हैं तब माया का फेस पूरी तरीके से बिगड़ गया होता है एक्सीडेंट में और उसी समय महती को भी चक्कर आ जाते हैं। तो राज और सत्या को लगता है कि शायद ब्लड देने के कारण वीकनेस से आए होंगे। तो राज महती को घर पर लेकर जाता है और उससे आराम करने के लिए कहता है और इसके बाद राज माया से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और वो अपनी कार में ही सो जाता है। और सुबह होते ही महती को कॉल करता है उसके हालचाल पूछने के लिए। और थोड़ी देर बाद महती के फादर महती के घर आते हैं और घर के अंदर आते ही महती को बुलाते हैं और तब महती अपने फादर को देखने के लिए नीचे उतरती है, पर उतने में ही महती सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और महती के कानों में से ब्लड आने लगता है। और उसके फादर जब ये सब देखते हैं तो वह शॉक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और तभी वहाँ पर राज आता है और वो भी महती की इस हालत को देखकर शॉक हो जाता है। तो वह तुरंत ही महती को लेकर हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाते ही महती का फादर राज को कुंडली के बारे में बताता है। दरअसल महती के फादर को पंडित ने बताया था कि शादी के बाद महती को कुछ दोष है, पर राज इन सब बात में नहीं मानता। तो वह हाथ जोड़कर महती के फादर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि महती मेरी वाइफ है और मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे महती को कैसे ठीक करना है ये अच्छे से मालूम है। और ये सब सुनने के बाद महती का फादर वहाँ से चला जाता है और राज को डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि महती के सर में चोट आई थी और चोट आने के कारण काफी ब्लड गया, तो इस कारण से महती को हम बचा नहीं पाए। और ये सुनने के बाद राज टूट जाता है, वो बहुत रोने लगता है और उसको नर्स के द्वारा पता चलता है कि महती प्रेग्नेंट थी और उसने प्रेगनेंसी में ही माया को ब्लड देने का डिसाइड किया था। और ये सुनने के बाद राज और सत्या शॉक हो जाते हैं और राज यहाँ पर एक डिसीजन लेता है। तो सत्या को बोलता है कि वो महती को जिंदा रखेगा और राज यहाँ पर सोचता है कि वह प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा महती का फेस माया को दे देगा, क्योंकि माया का फेस एक्सीडेंट में वैसे भी खराब हो चुका है। और राज अपने टैलेंट के द्वारा बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से माया की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है और उसे महती का फेस दे देता है। और इसके बाद वो माया के पास आकर बोलता है कि जो मैं अब तुम्हें बोलने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना और जो तुम देखने वाली हो उस पर भी हौसला रखना। और इसके बाद माया अपने चेहरे पे से पट्टियाँ हटाती है तो वह देखती है कि उसका पूरा फेस महती के फेस में कन्वर्ट हो गया है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। तो राज उसको बताता है कि महती ने अपने जान की परवाह ना किए बिना तुम्हें महती ने ब्लड दिया और इसके बाद तुम्हारा पूरा फेस खराब हो चुका था, तो मैंने तुम्हें महती का फेस ताकि महती तुम में जिंदा रहे। और साथ में राज माया को बोलता है कि तुम कुछ दिनों तक महती बनकर रहो और थोड़े दिन बाद महती की फैमिली को बता देंगे कि महती अब जिंदा नहीं रही। तो माया बोलती है कि महती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये खून और ये चेहरा महती का ही दिया हुआ है। तो माया बोलती है राज, क्या मैं महती केवल उसकी फैमिली के लिए बनूं या तुम्हारे लिए भी? तो राज बोलता है कि मैं अपनी वाइफ महती से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें महती का चेहरा दिया ताकि तुम में मैं महती को देख सकूं। और उसके बाद राज माया को घर लेकर जाता है, उसकी बहुत केयरिंग करता है और माया भी ये जिंदगी पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो पहले से ही राज को चाहती थी और राज भी उसके पास है, उससे प्यार कर रहा है और उसकी केयर कर रहा है। और एक दिन महती की फैमिली आती है महती को देखने के लिए और यहाँ पर राज और सत्या महती की फैमिली से बोलते हैं कि ऊपर से नीचे गिरने के कारण महती की याददाश्त कमजोर हो गई है, इस कारण से वो अभी आपको पहचान नहीं पा रही है, पर कुछ दिनों बाद महती बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वह पहचानने लग जाएगी। और कुछ दिनों के बाद राज को माया को अकेले छोड़कर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और साथ में राज माया को बोलता है कि जब मैं आऊंगा तो तुम एक नया राज देखोगी। और राज के जाते ही माया अकेली पड़ जाती है तो महती के फोन को चेक करती है और उसे महती के फोन में कुछ वॉइस नोट्स मिलते हैं। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि महती की माँ नहीं थी, तो उसको उसकी माँ से जो भी बातें शेयर करना होती थी वो एक वॉइस नोट्स के थ्रू रिकॉर्ड कर रखती थी। और जब माया उस वॉइस नोट्स को सुनती है तो महती कहती है कि माँ, आज मेरे लिए एक रिश्ता आया है और लड़का डॉक्टर है और मुझे वह बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड वही बनेगा।
और दूसरे नोट में महती कहती है कि महाराज बहुत अच्छे इंसान है, मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे लगता है इससे अच्छा हस्बैंड मुझे मिल ही नहीं सकता। और उसके अगले नोट में महती रोते हुए बोलती है कि माँ काश राज मर जाए। और ये सुनने के बाद माया शौक रह जाती है और महती के इस नोट से माया को पता चलता है कि राज एक सेक्स एडिक्टेड है और सीधी सादी महती इसको प्यार समझ बैठी। और राज केवल एक ही चीज का भूखा था, वह महती को टॉर्चर करता, चाहे वह पूजा घर में हो या महती पीरियड्स में हो। और महती के ना चाहते हुए भी राज उसके साथ जोर जबरदस्ती कर कर अपनी हवस मिटाता था। और ये सब सुनने के बाद माया को बहुत गुस्सा आता है और वह जितना भी प्यार करती थी वो प्यार एक नफरत में बदल जाता है। और उसी रात माया सत्या को बुलाती है सच जानने के लिए और वो सत्या को ड्रिंक पिलाती है और साथ में ही सत्या नशे की हालत में बोलता है कि मुझे महती अच्छी लगती थी। और यहाँ नशे की हालत में माया सत्या को बांध देती है और उसके पाँव पर एक सरिये से हमला कर देती है और वो सत्या को सारा सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि माया को आधा सच तो पता था पर उसे अभी तक पूरा सच नहीं मालूम था। तो सत्या बताता है कि राज ने महती से शादी इसलिए की क्योंकि महती के आगे पीछे कोई नहीं था और वो एक सीधी सादी लड़की थी। तो राज उसके साथ कुछ भी करेगा वो सहती रहेगी और अगर उसके साथ वायलेंस भी करेगा तो वह सहती रहेगी। और राज ने ये सोचा कि जब मेरा मन चाहेगा मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। पर एक दिन महती ने राज के ऊपर हाथ उठा दिया तो उसी दिन से राज को महती के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और शादी फिक्स होने के बाद उसको पता चलता है कि माया उससे प्यार करती है और अगर राज को ये बात पहले पता चल जाती तो वो तुमसे यानी माया से ही शादी कर लेता, क्योंकि तुम्हारे भी आगे पीछे कोई नहीं है। दरअसल माया यहाँ पर अनाथ होती है और उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हारा चेहरा बुरी तरीके से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर राज को एक खतरनाक आइडिया आता है। तो राज उस रात महती के पानी में नींद की दवाई मिला देता है ताकि वह दवाई के नशे में चढ़ाव से गिर जाए। और जब उस रात उसका फादर आता है तब महती उन्हें देखने के लिए बाहर निकलती है, पर दवाई के नशे में महती ऊपर से नीचे गिर जाती है और राज के आइडिया के मुताबिक उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत का जिम्मेदार केवल राज होता है। और उसी का फायदा उठाकर राज ने महती का फेस तुम्हें दे दिया था। और माया ये सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और साथ में सत्या को बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अब यहाँ से मेरा गेम स्टार्ट होगा और अगर तुमने ये बात राज को बताई तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल दूंगी। और यहाँ पर माया महती को इंसाफ दिलाने और राज से बदला लेने के बारे में सोच लेती है। और इसके बाद माया एक प्लानिंग बनाती है, वह घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा फिट कर देती है और चौकीदार से सैनिटरी पैड मंगवाती है और ऐसा बर्ताव करती है कि वह पीरियड से है। और थोड़ी देर बाद घर पर राज आता है और माया को पीछे से टाइट हक कर लेता है, पर यह माया राज को दूर करते हुए बोलती है कि राज आज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और माया का ये बर्ताव देखकर राज को लगता है कि माया एक्टिंग कर रही है और इसके बाद माया राज से बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि राज आज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और साथ में ही बोलती है कि मुझे मालूम है महती को तुमने ही मारा है और अब मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। ये सुनने के बाद राज अपना आपा खो देता है और उसके सर पर भारी चीज से हमला कर देता है और राज माया को बहुत टॉर्चर करता है। और बहुत देर मार खाने के बाद माया के हाथ में एक हैमर आता है तो उस हैमर से राज के सर पर वो हमला कर देती है। तो राज बोलता है कि माया तुम भूल गई, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी, अगर मैं नहीं होता तो आज तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं होता। माया राज को कहती है कि सोसाइटी को टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, राज तुम जैसे साइको की नहीं। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और राज को अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों की न्यूज मीडिया भी टेलीकास्ट करती है। और यहाँ पर हमें वही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कोर्ट के बाहर। और माया ने राज के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था क्योंकि जब महती जिंदा थी वह अपना डिफेंस नहीं कर पाई। तो माया सोच लेती है कि वह महती बनकर उसको इंसाफ दिलाएगी और इसी के साथ माया राज के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है। और यहाँ पर राज का केस नारायण नाम का एक लॉयर लड़ रहा था जो कि एक्सपीरियंस था, वहीं पर माया का केस विश्वा नाम का एक लॉयर लड़ रहा था और विश्वा का यह पहला केस होता है। और विश्वा जज को सीसीटीवी के थ्रू बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही राज महती के साथ जबरदस्ती करता था, उसे मारता था। और वहीं नारायण बोलता है कि यह सब एक प्लानिंग है, जानबूझकर महती ने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया ताकि वह राज को बदनाम कर सके। और फिर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चलते रहते। वहीं विश्वा जज को समझाता है कि मैरिटल रेप एक कितना बड़ा क्राइम है, क्योंकि अगर कोई लड़की सेक्स के लिए मना कर दे तो उसको छूना भी मना है, चाहे वो अपनी वाइफ हो या कोई प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो। और अगर वह बिना मर्जी के होता है तो वह रेप ही माना जाता है। और साथ में ही विश्वा कहता है कि आजकल मैरिटल रेप सबको नॉर्मल लगता है, पर ये देखा जाए तो बहुत बड़ा क्राइम है। और वहीं नारायण कहता है कि ये मैरिटल रेप नाम की कुछ चीज हो
होती ही नहीं है। नारायण एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जैसे वाइफ अगर कुछ मांगती है तो उसका पति पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी वाइफ की ख्वाहिशों को पूरी करता है, वहीं वाइफ की भी जिम्मेदारी होती है कि वह भी अपने पति की सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। यानी किसी भी रिलेशनशिप में दोनों इक्वल होते हैं। और इसके बाद विश्वा बोलता है कि सर, मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा क्राइम है। नॉर्मली रेप के केस में विक्टिम मुजरिम के खिलाफ केस तो कर सकता है और वो रेप केवल एक ही बार होता है, पर मैरिटल रेप में ऐसा नहीं है सर। वहाँ पर औरतें बार बार रेप का शिकार होती है और वहीं औरतें अपने पति के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकती और सुबह होते ही वह दोबारा अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है और रात होते ही वापस रेप का शिकार होती है। और इसके बाद जज दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और जज को भी मालूम था कि मैरिटल रेप कितना बड़ा क्राइम है और यहाँ पर सारे सबूत राज के खिलाफ थे, तो यहाँ पर जज राज को एक बहुत बड़ी सजा सुनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर माया भी महदी की फैमिली को अपना लेती है। और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है कि 100 में से 2 घर ऐसे होते हैं जहाँ पर मैरिटल रेप बहुत कॉमन होते हैं और वहीं पर औरतें अपनी इज्जत बचाने और समाज के डर से आवाज भी नहीं उठा पाती। और इसी डीप मैसेज के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम इस टाइप की स्टोरी देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।